हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो रहेगा, ये हिस्ट्री से वीडियो रहेगा, ठीक है। ये थर्ड वीडियो है। और सॉरी, बहुत दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं आ पा रही थी, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और लेकिन आज से कंटिन्यू क्लास आप लोगों की डेली आएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए जो खान सर का पॉकेट जीके है, सामान्य ज्ञान, मैं वो बुक आप लोगों को कंप्लीट करवा रही हूँ टॉपिक वाइज से, एक एक करके। तो ये जो है, ये थर्ड वीडियो रहेगा हिस्ट्री से, तो प्राग ऐतिहासिक काल से। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं कि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो सके, ठीक है। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे। तो अब लोग हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट नंबर में क्या है, पॉइंट फर्स्ट में एक मिनट देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को प्रशस्तर युग भी कहते हैं, ठीक है। तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम, मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण, पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी, जो जैसे कि पहले क्या होता था कि पत्थर से कट के कुल्हाड़ी बनती थी, उससे उसे प्राप्त किया था, ठीक है। ये देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने है, ये जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या दिया, तुरान मध्य एशिया में स्थित प्राग ऐतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूट ने में भारतीय संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, ठीक है, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इन्हीं को, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, इन्हीं को पूर्व अध्ययन, जो इनके संस्थापक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं पॉइंट में कि विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ, ठीक है। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, अति नूतन और अधतन, ठीक है। तो ये अधिनूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अधतन जो है युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है कि ये इसमें भी दिया गया है, आगे पढ़ते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास प्रारंभिक काल को विधानुसार 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम्स में। देखिए 3 भाग कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। तो फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, जो कि देखिए 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक आखिर, या फिर आद्य संग्राहक कहते हैं इसको। और एक मध्य पाषाण काल है, और थर्ड जो है वो नव पाषाण काल है, ठीक है। और इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो है काल है वो 9,000 ईसा पूर्व है से 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। भारत में से 2500 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट है पूरा पाषाण काल। देखिए क्या दिया गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या फिर हिम युग से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, आखेट शिकार,
ठीक है। जो पूरा पाषाण के जो मानव थे वो मतलब पूरे रूप से जो आखेट शिकार करते थे उन्हीं पे वो निर्भर रहते थे, ठीक है। और शिकार की इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, ठीक है। उस टाइम के लोग शिकारी करते थे, ठीक है, आखेट जिसको बोला जाता है। इसका प्रमाण जो है कुल्हाड़ी, हैंड्स एक्स और जो विदारणी और गंडासा, आप लोग ये बात सुने होंगे, ठीक है। गंडासा और जो कुल्हाड़ी के बारे में, इनका उपयोग करते थे। और क्या है कि जिसके अवशेषण पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं, ठीक है। जो इसके अवशेषण हैं पंजाब के जो है सोहन नदी घाटी से मिलते हैं, तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी और राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनासागी से चूना पत्थर और बलुआ पत्थर और डोलोराइट, क्वार्टजाइट और तथा पत्थरों से बने पूरा पाषाणिक उपकरण मिलते हैं, ठीक है। ये सब उपकरण जहाँ जहाँ से मिले हैं उसका नाम दिया गया। देखिए ये पूछता है कि बलुआ पत्थर कहाँ से मिला है, ठीक है, और डोलोराइट, जो क्वार्टजाइट, ये सब कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफा में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था, ठीक है। स्थानीय निवास का अभाव था उन लोगों के टाइम में, जहाँ मतलब मिलता था, जहाँ पे लोग जैसे जहाँ पे शिकार करने जाते थे, जहाँ जानवर ज़्यादा रहते थे वहीं वो लोग करते थे, फिर दूसरी जगह चले जाए, कोई एक जगह स्थिर नहीं रहते थे कि ये इनका घर है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस नामक की खोपड़ी के अवशेष मिले। यह जो है 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष मिले थे। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घोड़ा और हाथी, दरियाई घोड़ा, इसका जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वो मध्य प्रदेश से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल जो है फल, सब्जियों, कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ, ठीक है। उस टाइम के लोग जो हैं वो फल, सब्जियों, कंदमूल इसी पे बेचते हैं और कुछ ऐसा कुछ नहीं खाते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या है कि आग का आविष्कार खोज पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग नहीं जानते थे, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि आग का जो है जो आविष्कार है वो कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन उसका उपयोग उस टाइम के लोग नहीं जानते थे, ठीक है। ये उसका जो उपयोग है वो बाद में वो लोग जानने लगे। तो देखिए सेकंड में हम लोग पढ़ते हैं। अब पूरा पाषाण काल जो है वो कंप्लीट हुआ, मध्य पाषाण काल में पढ़ते हैं कि मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़ कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे, ठीक है। मध्य पाषाण काल में इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो भी क्वेश्चन पहले से पूछे गए हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो माइक्रोलिथ इसको कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए ये मध्य पाषाण काल हो गया। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नाहार तथा मददहा नामक स्थान से मिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो सराय नाहार और मददहा स्थान से मिला है, ठीक है। अब हम लोग नवपाषाण काल देखते हैं। नवपाषाण काल में क्या है, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या है, देखिए नवपाषाण काल क्या है, मानव में स्थायी निवास की
प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, नवपाषाण काल में लोग क्या होता थे कि वहाँ जो इनका जो निवास है वो स्थायी हो गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो जहाँ पे मिला एक जगह अपना घर जैसे बना लिए थे वो लोग। ठीक है, तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला पालतू जो है वो जानवर कौन सा है, तो वो कुत्ता है। ठीक है, वह नवपाषाण काल प्राचीनतम बस्ती जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। ठीक है, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य के कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़ में मिलते हैं। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। ठीक है, गेहूँ, जौ और रुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इलाहाबाद के पास कुलडीहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, नवपाषाण काल युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे बैल, गाय और बकरा पालते थे। ठीक है, ये कृषि के अतिरिक्त जो है वो पशुपालन भी करते थे। और क्या क्या पालते थे, तो बैल पालते थे और बकरा और गाय। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि उस टाइम के लोग क्या क्या पालते थे अपने घरों में। ठीक है, और कैसे घरों में रहते थे, तो गोलाकार या फिर आयताकार घरों में रहते थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चावल के साक्ष्य वो कहाँ से प्रमाण मिले हैं, तो कुलडीहवा से मिले हैं। ठीक है, जो कि कुलडीहवा कहाँ है, इलाहाबाद के पास में है। ठीक है, तो नेक्स्ट में पॉइंट में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल से पशुबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के से भेड़, बकरी, हिरण, जंगली सूअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज के महदहा स्थल से मिलते हैं। ठीक है, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों जो है हथियार का प्रयोग करते थे। देखिए नवपाषाण काल में लोग जो उनका हथियार था वो पॉलिशदार हो गया था। आपने देखा होगा कि मध्य पाषाण काल में थोड़े छोटे हो गए थे हथियार, और जो है पूरा पाषाण काल में बड़े ही थे, खुरदरा थे। ठीक है, इस टाइम में ये पॉलिशदार हो गए थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्ज होम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त, आवास तथा जो है 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम तथा गुफकराल जो है कश्मीर प्रांत में है। ठीक है, जो गुफकराल कहाँ है, वो कश्मीर प्रांत में है। से अनेक प्रकार के मृद भांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण, औजार भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो है बुर्ज होम तथा बुकफकराल से क्या मिला है, मृद भांड और जो है हड्डियों के बहुत सारे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के जो औजार हैं वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता है। ठीक है, तो बुर्ज होम में ऐसा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ जो है सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था, आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियाँ, गेहूँ की बालियाँ, पत्थर के औजार तथा सींग की हड्डी के औजार मिले हैं। ठीक है, बिहार के जो सारण जिले से है वो ये सब चीज़ें मिली है। गेहूं की बालियां मिली हैं और पत्थर के औजार मिले हैं और सींग की हड्डी के औजार मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि नवपाषाण कालीन स्थल संगलन कल्लू जो बेल्लारी और कर्नाटक से राख के टीले, पिकलिहल या कर्नाटक से राख के ढेर व निवास स्थल उत्तर प्रदेश के चोपानीमांडो
से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ व हस्त निर्मित मृद भांड, असम के जो है सारूतारू से आदि कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो असम से भी ये मिले हैं। देखिए यहाँ के जो असम में हैं, जो हमारे यूपी से जो लोग आते होंगे वो लोग यूपी में जैसे मृद भांड होते थे वो अलग हुए हैं, लेकिन असम के जो मृद भांड और जो भी कच्चे मटके हैं, घड़े हैं, यहाँ के जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ही अलग हैं असम के। ठीक है, तो आप देखिए ये ताम्र पाषाण कालीन है, इसको हम लोग भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था? ताम्र पाषाण काल में कि पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, जो ताम्र पाषाण का ये क्वेश्चन पूछा गया है। वह ताम्र पाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थीं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो देखिए प्रथम औजार क्या है? तो प्रथम औजार जो है वो कुल्हाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और जो है गिलुड़ में उत्खनन हुआ है, जो बनास घाटी से सूखे भागों में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के जो है भीमा नदी की सहायक नदी घाटी के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोवे संस्कृति से है। ठीक है, और नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में पॉइंट में क्या है कि महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित जारवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन या फिर चारकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय काल जो है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के जो है विकसित हुए। इस संस्कृति के जो है प्रमुख स्थल जो है सानेगांव, इमाम गांव, चंदौली, जारवे, नासिक, दायमाबाद आदि है। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा महाराष्ट्र से पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तट तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण नवदा टोली मध्य प्रदेश में है से चित्रित काले मृद भांड मिले हैं। ठीक है, नवदा टोली मध्य प्रदेश से चित्रित काले मृद भांड मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दायमाबाद महाराष्ट्र से कलश जो है कलश समाधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। ठीक है, और दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्र पाषाण का जो है पाषाणिक स्थल है। ठीक है, नवदा टोली का उत्खनन का कार्य HD साकलिया ने किया था। ताम्रवती राजस्थान से सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदभांड मिले हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का जो है प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को बोर हो जाएगा, तो मैं एक एक पॉइंट लेके चल रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आप लोगों को जो है ज्योग्राफी के भी मैं वीडियो है मेरा प्लेलिस्ट, जाके आप लोग चेक करिएगा। ऐसे करके मैं सारे ही आप लोगों को ये जो है बुक कंप्लीट करवाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। और देखिए अगर आप लोगों को ये PDF अगर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके इस वीडियो को इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड। जय हिंद।